हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्लांट किंगडम। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारा जो पहला सिस्टम आता है वो होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सुपरफिशियल करेक्टर्स को देखा या मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि ऊपर ऊपर से देख लिया भाई, जैसे कि पत्ती है कोई हमारे पास, उसका कलर कैसा है, उसका नंबर कैसा है, उसकी शेप कैसी है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ा, जैसे कि उसकी रूट कैसी है, उसकी स्टेम कैसी है, उसका लीफ कैसा है। ये किसने दिया था? लीनियस ने। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? कि इन्होंने क्लोजर रिलेटेड स्पीसीज को अलग अलग कर दिया, इक्वल वेटेज दे दी भाई, किसे? वेजिटेटिव को भी और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को भी। पर हमें पता है, ठीक है भी, वेजिटेटिव करेक्टर तो इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते हैं, इन्होंने क्यों इक्वल वेटेज दी? आगे चलते हैं भाई, ठीक है। फिर हमारा आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ये कहता है मैं एक्सटर्नल तो देखूंगा ही देखूंगा, पर इंटरनल भी देखूंगा, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूंगा, एनाटॉमी देखूंगा, उसकी एम्ब्रियोलॉजी भी देखूंगा, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री भी देखूंगा। ये किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। चलो जी आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता था हमारा? ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। ये कहता जो पीपल एक ही टेक्सा को बिलोंग करते हैं, पीपल बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा का क्या होगा? कॉमन इंसेस्टर होगा। क्या होगा? कॉमन इंसेस्टर। ये ही क्या था? मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था। ये किसने दिया था? इंग्लैंड एंड प्रेंथल ने दिया था। अब देखते हैं कि क्या हुआ इसमें। इन तीनों ने क्या किया था? फॉसिल रिकॉर्ड को एक्सप्लेन ही नहीं किया था। तो फिर हम क्या लेके आते हैं? हम लेके आते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला हमारा आता है न्यूमरल टेक्सोनॉमी। न्यूमरल टेक्सोनॉमी में हम लोगों ने क्या किया? कंप्यूटर का यूज किया भाई, डिजिटल बन गए हम लोग, है ना। तो इसमें क्या किया हमने? हर एक करेक्टर को इक्वल वेटेज दी, हर एक करेक्टर को इक्वल वेटेज दी। 100 ऑफ करेक्टर हमने एक बारी में ही पढ़ ली और हर एक करेक्टर को कुछ ना कुछ कोड दे दिया। फिर हमारा आता है साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोलॉजी। देखो साइटो से नाम पता लग रहा है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखी, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर। फिर हमारा आता है क्या? कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी में हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखे कीमो यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इस लोगों ने क्या किया? कंफ्यूजन इसी ने ही दूर की हमारी। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो हमारे क्या होंगे, आगे यूज आएंगे। जैसे कि आ गया गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट क्या होता है? हमारा हैप्लॉइड होता है और ये गेमीट बनाएगा कैसे? माइटोसिस से। वैसे ही स्पोरोफाइट होता है, ये होता है डिप्लॉइड है, बट ये क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा मियोसिस से। ये डिफरेंस याद रखना है आपको। फिर आ रहा आता है हमारा स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें सीड बनेंगे, जिसमें सीड होंगे। आप ऐसे याद रख सकते हो, स्पर्म जिसके पीछे आएगा वो स्पर्मेटोफाइट होगा, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। आर्किगोनिएट जिसमें फीमेल स्ट्रक्चर होगा, किस किस में होगा? ब्रायो में होगा, टेरिडो में होगा, जिम्नो में होगा। ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट का क्या मतलब है? ट्रैकियोफाइट का मतलब है कि जिसमें जाइलम फ्लोएम होंगे, वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर टिश्यू होंगे। किन किन में होंगे? टेरिडोफाइट्स में होंगे, जिम्नो में होंगे, एंजियो में होंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई। एम्ब्रियोफाइट क्या होता है? जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, सभी में एम्ब्रियोफाइट होते हैं, ब्रायो में होते हैं, टेरिडो में होते हैं, जिम्नो में होते हैं, एंजियो में होते हैं, एक्सेप्ट किस में नहीं होते? ये एल्गी में नहीं होते, क्योंकि ये डायरेक्ट मियोसिस से क्या बना लेते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक तो होते हैं भाई छुपे रुस्तम, क्या होते हैं? क्रिप्टोगैमी कहते हैं जिसे हमें। एक होता है फनेरोगैमी, जैसे कि खुले पड़े हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमी में क्या गया? छोटे छोटे वाले, एल्गी आ गया, ब्रायो आ गया, ट्रिनिडो हो गया। जो एडवांस में प्लांट्स आते रहते हैं, जैसे कि जिम्नो आ गया, एंजियो हो गया, ये डेवलप होके बने हैं ना, तो फनेरो आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। जो हमारा क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है हमारे प्लांट्स शो करते हैं। अब मैंने बताया था गेमीटोफाइट क्या करता है? माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस करता है। माइटोसिस कर कर गेमीट बनाए, जाइगोट बन गया। अब 2 गेमीट थे, एन और एन मिलकर 2n बन गया। अच्छा जी, ठीक है, ये 2n हो गया स्पोरोफाइट। ठीक है, अब स्पोरोफाइट क्या करता है? मियोसिस, तो है ये एन, सो डायरेक्ट डेवलप हो गया टू गेमीटोफाइट। अब हम लोग देख लेते हैं अबाउट एल्गी। ठीक है, एल्गी के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। एल्गी क्या होता है? एल्गी को कहती हूँ थैलोफाइटा। क्या कहती हूँ? थैलोफाइटा। ठीक है भाई, इसका जो डोमिनेंट फेस होता है ये याद रखने वाली है। कौन सा डोमिनेंट होता है, किसमें क्या डोमिनेंट होता है? ठीक है, सो इसमें क्या डोमिनेंट होता है? हमारा गेमीटोफाइट। क्या होता है? हमारा गेमीटोफाइट। इसकी जो बॉडी होती है थैलोफाइटा से ही याद रखेंगे, इसकी थैलोइड बॉडी होती है। ना इसमें कोई ट्रू स्टेम होती है, ना लीफ होती है, इसमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि एल्गी अपना खाना खुद बनाती है भाई, किस पे डिपेंडेंट नहीं है ना, तो वो ऑटोट्रॉफिक होगी। अब मैंने बताया थे सारे एम्ब्रियोफाइट है एल्गी को छोड़ के, तो नॉन एम्ब्रियोफाइट। इसके पास ना ही भाई बेचारी के पास क्या है? ना ही जाइलम है, ना ही फ्लोएम है, तो अट्रैकियोफाइट होगी ना। क्रिप्टो, अब ये तीनों हैं जो नीचे वाली हैं, तो ये क्रिप्टोगेमी होगी। हैबिटेट क्या हो गया? ये सभी जगह पर मिलेगी, ये पानी में भी मिलेगी, ये पत्थर पर भी मिलेगी, ये मिट्टी पर भी मिलेंगी, ये लकड़ी पर भी मिलेंगी। ठीक है,
अब अगर तो ये एसोसिएशन मीन्स ये क्या करती है, एसोसिएशन बनाकर रखती है, ठीक है, किसके साथ, फंजाई के साथ, तो लाइकन बन जाएगा। अगर ये एनिमल के साथ एसोसिएशन शो करती है उसे हम कहते हैं एपिजोइक। कौन कौन से एग्जाम्पल बहुत जरूरी है भाई, याद रखना। एपिजोइक में एग्जाम्पल क्या आ गया, स्नेल्स आ गया, स्लॉथ बियर आ गया। अच्छा, फिर ये क्या करती हैं हमारे, ये इसकी जो साइज होती है और शेप्स होती है ना, ये वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है, किसी में कोई होती है, किसी में कोई होती है। अगर कोई हमारी जो एल्गी है वो कॉलोनीज बना के रह रखी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल आ गई वॉलवॉक्स। कौन सी एल्गी है, वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाकर रहती है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा है जो हमारा, वो फिलामेंट की फॉर्म में रहता है। जो हमारी मेरीन एल्गी है, कैल्प्स नाम की एक मरीन एल्गी होती है जो 100 मीटर्स तक जाती है, यही याद रखना। मेरीन एल्गी कौन सी है, कैल्प्स है, जो 100 मीटर्स तक जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो एल्गी है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है भाई। सबसे पहला आता है हमारा वेजिटेटिव। वेजिटेटिव कैसे करती है, बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन करती है, ठीक है, बिल्कुल। असेक्सुअल कैसे करती है, जूस्पोर से। अब जूस्पोर से नाम ही पता लग रहा है कि ये मोटाइल होगा और फ्लैजिलेटेड होगा। क्या होगा, मोटाइल होगा और फ्लैजिलेटेड होगा। फिर आ रही आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल 3 तरह से करता है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस में क्या होगा, सेम साइज होगा, 2 गैमीट है, ठीक है, दोनों का साइज क्या है, सेम है। एक में देखो, ये देखो छोटे छोटे, एक में फ्लैजेला होगा, एक में फ्लैजेला नहीं होगा। जिसमें फ्लैजेला होगा वो क्या होगा, मोटाइल होगा, तुर फिर सकता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखनी है फ्लैजिला वाले की। फ्लैजिला वाले की क्या है, यूलोथ्रिक्स है। जिसके पास फ्लैजिला नहीं है वो क्या है, स्पाइरोगायरा है। अनआइसोगैमी मतलब साइज सिमिलर नहीं है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जैसे कि यूड्रिना। फिर हमारा आता है oogammy, एक बड़ा होगा, बड़ा कौन सा होगा, फीमेल वाला होगा। ये देखो साइज दिखा रखा है आपको, है ना। तो जड़ा जो हमारा मेल होगा वो छोटा होगा और वो मोटाइल होगा। एग्जाम्पल याद रखनी है oogammy की, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। फिर हम पढ़ते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिकल यूजेस क्या है एल्गी की। सबसे पहले भाई ये 50% ऑक्सीजन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन ही ये करता है। अगर ये CO2 फिक्सेशन करता है तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है ये बढ़ा देगा। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है ना। जो हमारी मरीन एल्गी है, मरीन एल्गी में से जो 70 स्पीसीज में से ये जो 3 आती है ना, SLP, दैट इज सरगासम, लेमिनेरिया एंड पोरफायरा, ये 3 को हम फूड की तरह यूज करते हैं। मेरीन स्पीसी में से जो 70 स्पीसीज में से हम 3 को, जैसे कि सरगैसम, पोरफायरा एंड लेमिनेरिया, इन्हें हम यूज करते हैं एज अ फूड, ठीक है। फिर हमारा आता है हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड देखो, एल्गी को हम यूज करते हैं एज अ हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रो मीन्स वाटर, कोलॉइड मीन्स होल्ड करके रखना, ठीक है। जो हमारी ब्राउन एल्गी है वो किस फॉर्म में वाटर को स्टोर करके रखती है, एल्जिन की फॉर्म में। रेड एल्गी केराजिन की फॉर्म में यूज करके रखती है, ठीक है। अब हमारी आती है जो जेलिडम होती है और ग्लेसिलेरिया होती है। जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया ये अगार प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, अगार प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, जेलीस बनाने के लिए। और अगर हमने किसी माइक्रोब को ग्रो करना है तो उसका मीडियम भी यही बनाएगी, ठीक है भाई। अब जो हमारे स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, वो क्लोरेला नाम की एल्गी को यूज करते हैं क्योंकि ये हाईली प्रोटीनेशियस होती है खाने में, तो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स। आगे हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होती है, हमारी ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनी की फॉर्म में भी हो सकती है, फिलामेंट की फॉर्म में भी हो सकती है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रास ग्रीन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके में 2 पिगमेंट मिलते हैं, एक क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल बी। अब ये पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। इसकी शेप्स ऐसी होती है जैसे कि कप प्लेट, मैंने ऐसे याद रखा है, कप प्लेट है ना, कप प्लेट जोड़े में रहते हैं, कप भी होगी, प्लेट भी होगी, ठीक है, रिबन भी होगी, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर अब ये स्टोर कैसे करके रखती है, खाना कैसे स्टोर करके रखती है, ये स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स का क्या मतलब है, मीन्स आप याद रखो, देखो पायरिनॉइड्स से स्टार्टिंग वाला शब्द कौन सा है, पी, प्रोटीन की फॉर्म में, एस मीन्स स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे स्टोर। कुछ जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करती है भाई, ये याद रखना है। इसकी 2 लेयर्स होती है, बाहर वाली क्या होगी, पेक्टोस की, अंदर वाली सेलुलोज की, तो पेक्टोसेलुलोज में से कह सकती हूँ। अब ये रिप्रोडक्शन तो आपने को पहले ही पता है ना, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल जूस्पोर से, सेक्सुअल आइसो, अनआइसो एंड oogamous से। इसकी एग्जांपल आप ऐसे याद रख सकते हो, बाय द ट्रिक SUVC², दैट इज स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लामाइडोमोनास एंड कैरा, ठीक है। चारा भी कहते हैं कोई किसे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसे आपको याद रहता है।
देन हमारा आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या होती है? हमारी ब्राउन एल्गी। 3 तरह की एल्गी होती है ना, दैट इज ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अबाउट ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी क्या होती है? देखो, एक्सटेंसिवली मरीन होती है, ये भी पानी में मिलती है। उसमें कौन सा पिगमेंट मिल रहा था? ए और बी। इसमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, कैरोटीनॉइड मिल रहा है, ज़ैंथोफिल मिल रहा है। ठीक है, उसका कलर क्या था? ग्रीन कलर का थी। ये क्या कौन सी? ब्राउन कलर की होगी। वो कैसे फूड स्टोर करते थे? पायरिनॉइड्स की फॉर्म में और ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये फूड स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिया और मैनिटोल की फॉर्म में। ठीक है, उसकी जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी? हमारी एल्जिन से, सॉरी, वो पेक्टोसेलुलोसिक थी। ये किससे बनी होती है? हमारी जो अंदर वाली है वो सेलुलोज से ही बनी होगी और बाहर वाली जेलेटिन के कोट से, यानी कि एल्जिन से बनी होगी। बिल्कुल। अब हमारा जो इसके पास क्या होता है? एक तो प्लास्टिड होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अब इसमें ये याद रखने वाला है कि इसमें क्या होता है? एक तो ये इसके पास देखो, ये जो हमारी एल्गी आ गई, ब्रायोफाइट आ गया, टेरिडोफाइट, इसके पास ट्रू स्टेम लीफ तो होती नहीं, तो इसके पास ये लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, ये है ना। लीफ लाइफ स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम फ्रॉन्ड कहते हैं। ये डंडी को कहते हैं स्टॉक कहते हैं। ये जो अटैचमेंट कराएगा उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। अब हमारी आती है रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव से फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल कैसे करेगा? देखो, इसके पास ना बाइफ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं और दोनों अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। ठीक है भाई, और ये याद करने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कैसे होते हैं? पियर शेप होते हैं। गैमीट्स के क्या होते हैं? पियर शेप होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल तो वैसे ही करेगा, आइसो, अनआइसो एंड ओगेमस। एग्जांपल याद रखोगे सेल्फ डिफेंस की फॉर्म में। एस फॉर सरगसन, ई फॉर एक्टोकार्पस एंड एल यहाँ पर नहीं दिया है, लेमिनेरिया। ठीक है, फिर एफ कैसा आ गया? फ्यूकस। डी डिफेंस का डी वाला तो डिकियोटा। बिल्कुल। अब हम पढ़ लेते हैं रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी हमारी जैसे कि रेड एल्गी हो गया, इसमें क्या होता है? ए डी होगा। देखो, पहले में आ गया ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी आ गया, है ना। लास्ट वाले में ए डी होगा और आर फ्यूकोरिथ्रिन होगा। ठीक है, हमारा जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है? ये मीन्स समुद्र के बिल्कुल ऊपर भी मिल जाएंगे, समुद्र के बिल्कुल नीचे भी मिल जाएंगे, लो लाइट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे फूड स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में ये फूड स्टोर करके रखता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन से ही, असेक्सुअल नॉन मोटाइल से ही, और सेक्सुअल ये नॉन मोटाइल oogamous से करेगा। और इसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल इसकी याद रखेंगे, पी स्केयर, जी स्केयर। पी स्केयर में क्या गया? पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अब ये टेबल दिया है फुली, मैं आपको बता देती हूँ। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्राउन, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ए भी मिलता है, ए सी मिलता है एंड ए डी मिलता है। ये फ्यूकर, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फूड कैसे स्टोर करते हैं मैंने आपको बता दिया। सेल वॉल कैसी होती है? इसका जो ब्राउन एल्गी, इसका जो फ्लैजिला है वो लेटरल होता है, ये भी बायफ्लैजिलेटेड होता है। कहाँ कहाँ पर ये मिलती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होती हैं? ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं गाइस? इसे हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है,